Okay, students, let's start our new video, which is belongs to chapter first of physics 12th, and our new topic is electric field due to a point charge. ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा एक न्यू टॉपिक है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, यानी कि अब तक मैंने बताया था आपको इन प्रीवियस वीडियो दैट जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो कारण होगा वो कहीं ना कहीं चार्ज होता है। ठीक, तो वो चार्ज कितना उस पर इफेक्ट करता है, इसी बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है Q। ठीक, उससे R दूरी पर हमारा कोई पॉइंट है A, जहाँ पर हमें ये निकालना है या फाइंड आउट करना है दैट व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। इस Q चार्ज के कारण कितनी इंटेंसिटी इस पॉइंट पर अवेलेबल है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन इस बात का हम तब तक नहीं पता लगा सकते जैसे कि जब तक हम मान लीजिए कोई सामने हमारे कोई व्यक्ति खड़ा है तो हम उसमें ये पता लगाना चाहें कि हाँ भाई इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, तो उसको आजमाने के लिए किसी न किसी को उससे लड़ाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि सामने वाले में कितनी पावर है। तो इसी तरह से हम एक चार्ज ढूंढते हैं जिसको हम बोलते हैं Q नोट। ठीक है, क्या बोलते हैं इस चार्ज को? Q नोट। और ये Q नोट कहलाता है टेस्ट चार्ज। तो हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं Q नोट, जिससे हमें यह पता चलेगा कि हम अगर कोई चार्ज यहाँ रख दें तो उस पर एक फोर्स लगेगा F। वो किसकी वजह से लगेगा? इस प्लस Q चार्ज की वजह से लगेगा। ठीक है, तो पहले तो हम यही पता लगाएंगे ये फोर्स है कितना। ठीक, द फोर्स applied on test charge due to चार्ज प्लस Q। इस प्लस Q के कारण कितना लग रहा है, तो फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q नोट अपॉन R स्क्वायर। फर्स्ट चार्ज है हमारा Q, सेकेंड चार्ज है हमारा Q नोट, तो Q नोट अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा हो गया जो लगने वाला फोर्स। ठीक है, वन सेकेंड, वीडियो में कुछ दिक्कत। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो फोर्स हो गया वो कितना हो गया? 1/4πε0 Q नोट अपॉन R स्क्वायर। और अगर हमारा सिस्टम जो है किसी मीडियम में है, इन एनी मीडियम, तो हमारा K उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है। क्वेश्चन में इसको 1 डाल देते हैं। ठीक है, अब नाउ हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, इस पॉइंट ए के कारण इंटेंसिटी होगी, सॉरी इस पॉइंट ए पर जो इंटेंसिटी होगी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q।
इस प्लस क्यू के कारण, तो कितनी होगी हम जानते हैं डेफिनेशन से, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट होती है। तो एफ कितना है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नोट ये है। तो क्यू नोट से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो ई की वैल्यू आती है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। इफ द मीडियम इज एयर और वैक्यूम, ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कहाँ हो रही है, एयर में या वैक्यूम में हो रही है, देन के इज इक्वल टू 1 हो जाता है एरिया वैक्यूम के लिए। तो ई इज इक्वल टू हमारा हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन, सॉरी के आएगा नहीं, के 1 हो गया आर स्क्वायर। ये हमारा ई के लिए फॉर्मूला आ गया है। क्यू पॉइंट चार्ज के कारण उसके किसी आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर अगर हमें इस क्यू चार्ज के कारण ई निकालना है तो वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है एक दो बार, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, इसका हम वेक्टर फॉर्म में ले देते हैं। जो ई होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इन वेक्टर फॉर्म जो ई हो जाएगा, ई इज इक्वल टू वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये हमारी इसकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। कभी कभी वेक्टर फॉर्म में आपका रिलेशन पूछा जाता है तो 1/r³ के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, E इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। लेकिन जब वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ हो जाता है। ठीक, याद रखेंगे। इसको मैंने फोर्स वाले कंसेप्ट में थोड़ा समझाया था, वहाँ से इसको ध्यान रखना है। ठीक है। अब आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इस बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ two charges with same magnitude ठीक है। हमारे पास पेयर ऑफ टू चार्जेस होगा जिनके से दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, एंड डिफरेंट नेचर, बट एक पॉजिटिव होगा दूसरा होगा निगेटिव। ठीक है। और डिफरेंट इन नेचर, प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, और दोनों के दोनों कैसे रखे होंगे, एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होंगे। देन the system of pair of two charges
with same magnitude and different nature placed at a small distance is called, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। ठीक है, अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, देखिए अगर हमारे पास, जैसे हमने बोला कि एक हमारे पास निगेटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, बराबर बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के, अपोजिट इन नेचर, आर प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, और स्मॉल डिस्टेंस को हम 2L से लिखते हैं, L से नहीं लिखते हैं। अब तक हम डिस्टेंस को R से, D से या S से लिखे थे वो आए, लेकिन यहाँ पे हमने 2L से इनके बीच की डिस्टेंस को लिखा। उसका एक रीज़न है, उसको आगे पढ़ेंगे। तो उनके बीच में क्या होता है, एक मूवमेंट पैदा हो जाता है, मूवमेंट उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम P से लिखते हैं। ठीक है, तो जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब इसका जो गणितीय रूप है वो क्या है, तो वो हमारा होता है द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज या अमाउंट ऑफ वन चार्ज with distance between charges for an electric dipole is called, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय P। ठीक है, P इज इक्वल टू जाएगा Q इंटू 2L। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। इसको एग्जाम्पल भी होते हैं, सॉरी एग्जाम्पल यहाँ लिखना सही रहेगा कि एग्जाम्पल के लिए जैसे H2O है, HCl है, तो यहाँ H प्लस और Cl माइनस, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस भी होती है, तो इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक, ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक मोमेंट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए कुछ बातें हो गई। और इसकी जो यूनिट होती है वो हमारी कूलाम मीटर होती है, और जो डायमेंशन हो जाएगी वो आपकी LAT हो जाएगी या LTA हो जाएगी, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, LTA लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल के साथ पूछा जाएगा, आपको एग्जाम्पल भी बताना होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग पोजीशंस होती हैं, जिनको मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। अलग अलग पोजीशन में क्या होगा कि मान लीजिए हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सॉरी, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के आसपास कई अलग अलग तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके अगर
इस लाइन के अलोंग ही मिल गया तो उसको हम एक पोजीशन बोलते हैं। अगर इसके मिडिल पॉइंट के 90 डिग्री पर यहाँ मिल गया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको हम दूसरी पोजीशन बोलते हैं। और किसी अदरवाइज अदर किसी थीटा एंगल पर किसी भी पॉइंट पर मिल जाता है वो तीसरा हमारा पॉइंट बोला जाता है। तो हम यहाँ पर तीनों पॉइंट्स पर बारी बारी इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा एट एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन या ऑन एक्सिस भी बोल सकते हैं, ऑन एक्सिस पोजीशन इसको बोल सकते हैं हम। तो ये एंड ऑन पोजीशन पर जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए देखिएगा इस फिगर को समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास एक चार्ज है, ये हमारे पास दूसरा चार्ज है, ये नेगेटिव का क्यू है, ये पॉजिटिव का क्यू है। ठीक, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी मानी थी हमने 2L मानी थी। तो यहाँ भी 2L मान ली है और इस पॉइंट को मिडिल पॉइंट हम उसको O मान लिए हैं। वहाँ जो P था वो इस पॉइंट P का नाम नहीं था, वो मोमेंट था। वो मोमेंट यहाँ भी इनका लग रहा है। और ये याद रखें कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की पॉजिटिव टू नेगेटिव रहती है, इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव रहती है। वास्तव में जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो बाहर के किसी जो हमारे जो चार्जेस हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही उत्पन्न होता है। तो जो मोमेंट है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहता है। अब इससे हमने इस पूरे मोमेंट इस पूरे इलेक्ट्रिक डायपोल से हमने जैसे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसकी जो मेज़रमेंट है इस O पॉइंट से, ये जो O पॉइंट है इससे जो मेज़रमेंट है वो हमारी r है। ठीक है, और यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल l है, ये जो डिस्टेंस है ये भी स्मॉल l है। तो कुल मिलाकर इस पॉइंट P से इस पॉइंट A की जो डिस्टेंस है वो L प्लस R हो जाएगी। ठीक है, AP इज इक्वल टू कितनी जाएगी L प्लस R हो जाएगी। और ये B पॉइंट अगर हम इसको लेट कर लें तो BP की जो डिस्टेंस है वो R माइनस L हो जाएगी, इसको हम R प्लस L भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे R माइनस L हो जाएगी। देखिए R है ये L है तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी R माइनस L हो गई। ठीक, तो डायरेक्टली मैं इसमें हम लिख रहा हूँ कि हमें P पर E निकालना है। तो E इस नेगेटिव के कारण भी होगा, इस पॉजिटिव के कारण भी होगा। अगर हम उसका रिजल्टेंट निकाल दें, जिसकी बात मैंने पहले भी की थी कि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के हिसाब से अगर हम उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर दें तो हमें यहाँ P पॉइंट पर कुल इंटेंसिटी मिल जाएगी। देखिए ये नेगेटिव वाला जो लगाएगा, अगर मान लीजिए नेगेटिव के कारण E1 लग रहा है तो नेगेटिव के कारण E1 जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमेशा नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींचता है। ठीक है, ये नेगेटिव है, इस P पॉइंट पर अपनी तरफ खींचेगा। ये पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पर E2 इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी होगी तो वो हमने लेट की है E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ नहीं रखते हैं, यहाँ सिर्फ डायरेक्शन बताएंगे हम। इक्वेशन नंबर ये 1 हो गई और किधर डायरेक्शन हो गई, देखिए P टू A, P से A की तरफ है E1। देखिए तो P टू A
सेकंड है हमारा, देखिए अब हम फाइंड आउट करेंगे सिमिलरली द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। कहाँ पर? P पॉइंट पर। किसके कारण? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये हम E2 हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं 1/4πε0K इंटू Q/r²। और हम यहाँ भी इसकी डायरेक्शन बताएंगे। जो डायरेक्शन होगी वो हमारी B2P मतलब B से लेकर P की ओर होगी। देखो B से P की ओर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारी दो डायरेक्शन मिल गई हैं। अब हम यहाँ पर लगाएंगे वेक्टर सम। वेक्टर का लॉ होता है दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने का। बड़ा सिंपल सा लॉ है कि इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर वेक्टर एंड एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री, कहाँ पर हो? 180 डिग्री पर हो और एक दूसरे के विपरीत हो, मतलब ठीक है। दो क्वांटिटी जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में है अगर, तो उनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री माना जाएगा। और जब 180 डिग्री माना जाएगा तो उनका जो सम होगा वो उनके डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे कि हैंस द नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, कितनी होगी? तो वो आपका होगा 1 सेकेंड, जो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट P विल बी, वो जो है वो E1 और E2 के वेक्टर सम के इक्वल होगी, ठीक है। दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगी। लेकिन जब हम वेक्टर ला लगाएंगे तो ये बन जाएगा E = E2 माइनस E1। अब पहली बात तो ये समझ में नहीं आया कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो गया। तो उसका कारण है जो E1 है वो इस डायरेक्शन में है, सॉरी E1 इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन में है। तो पहली बात तो इस पॉइंट पर इन दोनों के बीच के जो एंगल है वो 180 है। अब वही ला जो हमने बताया था R = A² + B² + 2AB cos थीटा से अगर हम इसको 180 कर दें तो ये नेगेटिव हो जाएगा -1। और इस -1 को जब इसमें ऐड करेंगे तो A² + B² - 2AB कितना जाता है? A - B, यानी कि रिजल्टेंट आएगा वो A - B के इक्वल होगा। याद रखिए जब भी 0 डिग्री होता है तो R जो है रिजल्टेंट जो है वो हमेशा नेट जो भी क्वांटिटी आएगी वो A + B के बराबर आएगी। और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे एट 180 डिग्री पर तो A - B के बराबर होगी। दूसरा E2 को E1 को ही क्यों घटाया E2 से? E1 को क्यों नहीं घटा दिया E2 से? तो इसका कारण है, देखिए यहाँ पर फिर से आएंगे। जो हमारी इंटेंसिटी होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो इंटेंसिटी होती है वो हमेशा R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जितना भी R होगा, R जितना आप बढ़ाएंगे उतनी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जब बोल देंगे यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज जो है वो एक मिस्टेक यहाँ पर हमने कर दी है। जो Q के कारण होगा वो R + L का स्क्वायर होगा, और जो +Q के कारण होगा वो R + L का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है इन दोनों के डिस्टेंस से। जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ E कम होगा, यानी कि E1 विल बी लेस देन E2। E1 E2 से, तो इसलिए जो E2 है वो E1 से ग्रेटर है, ठीक है। इसको रटना नहीं है, इसको सिर्फ समझना है हमें।
हम अगर इवन क्यू के कारण प्लस क्यू के कारण मान लेते, E2 माइनस क्यू के कारण मान लेते, तो दूसरा पोजीशन चेंज हो जाती। ठीक है, तो अब हमारा जो E आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से कॉमन करना चाहें तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हमारा कॉमन हो रहा है, यहाँ बचेगा 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, r माइनस एल और r प्लस एल का होल स्क्वायर ही हमारा कॉमन हो गया है। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL इधर आ गया और माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2RL हो जाएगा। जैसे ही हमारा नेगेटिव अंडर अटैक करेगा तो ये पोजीशन आ जाएगी, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में फिनिश हो गए और ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और बाहर हमारा चल रहा है होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर हमारा न्यू जो पोजीशन बनती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू इंटू 2L, ठीक है, 4L इंटू आर बनती है। ये 2 और 2 कितना हो गया, 4RL हो गया, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ये अगर हम 2 बाहर निकाल लें तो अंदर बचेगा 2 पाई 2RL ये बचेगा आपका 2QL इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये आप देख रहे होंगे क्या बना, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि P इज इक्वल टू हमारा होता है 2QL, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हमारा बन जाता है बिकॉज P इज इक्वल टू होता है 2QL। ठीक, तो ये हमारा E की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अगर हम यहाँ मान लें कि यदि इफ़ R इज़ ग्रेटर देन L, यहाँ जो R है वो L से बहुत बड़ा है, L जो होता है हमारा बहुत अल्प स्मॉल क्वांटिटी होती है इन द रिस्पेक्ट ऑफ R के सापेक्ष। ठीक, देन तो हम जानते हैं कि अगर हमारा कोई छोटी क्वांटिटी हो, बड़ी क्वांटिटी होती है उसका स्क्वायर बड़ा हो जाता है और छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर और ज़्यादा छोटा होता है। तो हमारा आर स्क्वायर जो है वो वेरी लेस देन हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर, देन वी कैन लीव एल स्क्वायर, हम एल स्क्वायर को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। देन हमारा जो ई बन जाएगा वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4 हो गया इंटू आर। ठीक है, ये ऊपर आर था, एक आर से एक आर फिनिश, तो E इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P अपॉन आर क्यूब। ये हमारा एक्सेस
किसी भी डायपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है। और अगर हम जो है कहें कि इफ़ मीडियम इज़, जो हमारा मीडियम है वो एयर है या वैक्यूम है, देन ई विल बी के 1 हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यू हमारा हो जाएगा। नहीं आएगा, इतना आएगा। ये हमारा हो जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एंड एक्सिस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के एंड और पोजीशन पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब होती है। तो हम ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें याद ही रखनी है कि कितनी होती है। ये होती है 9 × 10⁹. Thank you for watching this video. Share this video for your colleagues. अपने साथियों के लिए इस वीडियो को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू।